टाइप्स ऑफ डाटा। आज हम देखेंगे कि डाटा की कितनी टाइप्स हैं और कैसे इनको समझा जा सकता है। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट टाइप आ रही है वो है प्राइमरी डाटा की, और सेकंड टाइप जो आ रही है वो है सेकेंडरी डाटा की। ठीक है, अब इनका क्या कंसेप्ट है, अक्सर स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज रहते हैं, तो ज़रा कोशिश करते हैं आज ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ज़रा समझते हैं बात को। देखें, इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ एक एग्जाम्पल से कि फॉर एग्जाम्पल टीचर थे एक, ठीक है जी, सब्जेक्ट था उनका इंग्लिश का। ठीक है, और जब उन्होंने टेस्ट लिया, टेस्ट के मार्क्स उन्होंने रखे जी 25। यहाँ मैं मेंशन भी कर देता हूँ साथ साथ, ताकि आपको बात याद भी रहे। ठीक है, और इस तरह से हुआ कि जी टोटल जो स्टूडेंट्स थे क्लास में वो थे जी 25। ठीक है, और सॉरी 20 थे। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे जी 20 थे, और टोटल मार्क्स जो उन्होंने रखे हैं टेस्ट के, टोटल मार्क्स वो उन्होंने रखे थे 25। ठीक है, अब टेस्ट जब उन्होंने मार्क किया और जो नंबर्स उन्होंने अपने पास कलेक्शन के तौर पर, उनके पास डाटा के तौर पर आए, वो ये थे। यानी उसमें एक स्टूडेंट ने 8 नंबर लिए हैं, एक ने 12 लिए हैं। ठीक है, एक ने 15 नंबर ले लिए हैं, एक ने इसी तरह से 14 ले लिए हैं, 15 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ हैं जो लिखनी होंगी यहाँ पर। ठीक है, ताकि आपको उसका कंसेप्ट ज़रा समझ आ जाए। जैसा 22 है, 25 आ रहे हैं। ठीक है जी, 24 आ रहे हैं, 23 आ रहे हैं, फिर 18 आ रहे हैं। ठीक है, 17 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। ठीक है, और इस तरह 3 है, 11 है, 14 है, 16 है, और इसी तरह से फिर 19 है, और लास्ट में जी 20 है। अब बेसिकली ये जो डाटा कलेक्ट हुआ है प्राइमरी डाटा ये, ठीक है, ये प्राइमरी डाटा इसलिए है कि उन्होंने जो नंबर बच्चों के रिकॉर्ड किए अपने पास लिखे हैं वो एक डाटा की शेप में, लेकिन एक रॉ फॉर्म में, यानी इनको कोई ऑर्डर में किसी तरतीब में नहीं लिखा गया। ठीक है, अब यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि यानी वो ये लिस्ट देखता है तो उसको यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन सही तरह से नहीं मिलेगी। यानी ये सिंपल वो अपने ना, अगर टीचर से पूछता है कि मेरे नंबर कितने, तो वो टीचर बता सकते हैं तुम्हारे इतने नंबर हैं या जो भी हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली जब अगर इस डाटा को वो अरेंज कर दें, यानी इस तरह से अरेंज कर दें कि इनमें सीक्वेंस बना दें, 3 इसमें सबसे छोटी वैल्यू है, इसको सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि 6 आ रहा था, 6 को लिख दिया। ठीक है, फिर 7 आ रहा है, 7 लिख दिया। ठीक है, तरतीब बना रहे हैं। अब इसी तरह से अब 7 से बड़ा 8 मार्क्स भी हैं एक स्टूडेंट के। ठीक है, इसी तरह से अब 8 से ज़्यादा हमने देखा 11 थे, सही, और इसी तरह 11 से ज़्यादा हम 12 भी देखे हैं कि कुछ स्टूडेंट के 12 भी नंबर आए हैं। इसी तरह 13 किसी के नहीं है, 14 जो है वो 2 बच्चों के हैं 14, तो यहाँ पे 14 हम 2 दफ़ा लिखेंगे, सही है। और इसी तरह से अब 15 जो है वो भी हमने देखा कि 2 स्टूडेंट्स के 15 आ रहे हैं, 2 स्टूडेंट्स के यहाँ पे 15 बन जाएंगे, सही। अब इस तरह से 16 किसी के नहीं है, जी हैं, एक स्टूडेंट के 16 भी हैं। इसी तरह 17 काउंट देखते हैं, 17 कहीं पे अगर आ रहा है, ठीक है जी, 17 भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है। ठीक है, और इस तरह से 19 भी आ रहा है, और 20 जो है, 20 बेसिकली हमने देखा है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 दफ़ा 20 लिख देंगे हम। और 21 जो है, देखते हैं जी 21 है, किसी के नंबर नहीं, तो 22 जो है वो एक स्टूडेंट के आ रहे हैं, 22 भी आ जाएंगे। इस तरह से 23 एक के आ रहे हैं, वो भी हम लिखेंगे। और अगेन इस 24 देख लेते हैं, और लास्ट में जी 25। अब इन्हें रिकाउंट कर लेते हैं एक दफ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है जी, तो यहाँ से ये अब उन्होंने इस तरह से अरेंज कर दिया, इसको एक ऑर्डर में लिख दिया, तो बेसिकली अब ये जो डाटा है ये सेकेंडरी डाटा में तब्दील हो गया। यानी ये प्राइमरी डाटा था और ये सेकेंडरी डाटा है। और इसी तरह से आप ये कंसेप्ट समझ सकते हैं कि प्राइमरी डाटा वो होता है जो कि अपनी रॉ फॉर्म में लिखा हो, सेकेंडरी डाटा वो होता है जो कि कम से कम उसको एक ऑर्डर में लिख दिया गया हो। अब इसमें ग्रुप्स बना दिए जाएं तो एक अलग बात है, वो भी सेकेंडरी डाटा में आ जाएगा। ठीक है, और ये भी सेकेंडरी डाटा। तो ये बेसिकली इनमें फ़र्क था कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं।